जब आपका प्रेम जिद बन जाए, जब आपके प्यार में मान सम्मान और आपका कुछ ईगो दांव पर लग जाए, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? एक्चुअली चाहे वो मेल ईगो हो चाहे फीमेल ईगो हो, जब ईगो के आड़ में, ईगो के समकक्षता में आपका प्यार आ जाए, तो उसे कैसे सेटिस्फाइड किया जाए? ईगो सेटिस्फाइड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवन में ईगो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको यह मालूम है कि जिसे आप पाना चाहते हो वो आपके लायक नहीं है, फिर भी आप अपने आप को समझा नहीं पाते। कितनी बार आपको यह लगता है कि बस उसे एक बार अपने पास लाना है और जिस तरह हम तड़प रहे हैं वैसे उसको भी तड़पाना है। यह भी एक प्यार का रूप आज के समाज में देखने को मिल रहा है। अब जब आपका ईगो बीच में आ जाए, अगर आपको यह लगे कि बस अब ये सम्मान की बात है, अब मेरी प्रतिष्ठा की बात है, अब मेरे स्वाभिमान की बात है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। एक बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। हाँ, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। किसी ने समा को पूछा, समा परवाना तो आप समझते होंगे, दिया और जो एक पतंगा जाके उसमें जल जाया करता है, उसको समा परवाना बोलते हैं। किसी ने दिए से, समा से पूछा कि आप अपने परवाने, अपने चाहने वाले को जला क्यों देते हो भाई? ये क्या तरीका है? कोई तुम्हें इतना प्रेम करे, कोई तुम्हें इतना चाहे और तुम उसे जला देते हो, नष्ट कर देते हो? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में, यहां वहां नहीं, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने शर्मसार कर दिया है। और अब कहते हैं कि भाई कोई संबंध ही नहीं है, तो अब तो यही चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके अपने प्यार में आ गई है, तो मैं हर बार प्रयत्न करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी मैं बनाऊं वो व्यक्ति विशेष के आधार पर हो और आपके अपने जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका में उसका कोई रोल हो। जब आप अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सबको दरकिनार करके अपने जीवन साथी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने की ओर बढ़ चलते हैं, हर किसी के समझाने और बताने के बावजूद भी आपने कभी नहीं माना और उसके बावजूद उसको वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उसको आवश्यकता थी। कभी बहुत सारे पैसे, कभी बहुत सारा मान सम्मान, कभी बहुत सपोर्ट, हर एक चीज जो भी आपके अपने वश में थी आपने सब किया। अंततः पता चलता है कि आप सब कुछ खो बैठे हैं, अब आपके पास वो भी नहीं है जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ जाइए कि कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये महाशय राहु का किया हुआ है, क्योंकि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। महाशय राहु का ये काम है कि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं और जीवन में बहुत 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 सारी दिक्कतें देते हैं। आपके प्यार में ईगो आता है तो कहीं ना कहीं राहु महाशय की कृपा दिखती है। राहु एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो आपके ऊपर षड्यंत्रों का को प्रभाव दिखाता है। तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा अगर आपके पार्टनर पर, तो भी राहु की कृपा होगी। और अगर किसी भी तरह से कुछ भी अनबन होकर के सब कुछ खत्म हो गया है, तो भी राहु की कृपा होगी। तो राहु महाशय जब आप पर बहुत खराब कृपा करते हैं, बुरी कृपा करते हैं, तो आपका रिश्ता इस मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है। और यद्यपि ये सारी की सारी सिचुएशंस देखी गई हैं कि अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा मिलता है, ऐसे सिचुएशन में ये जो ईगो वाली कंडीशन है, इसमें एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत नॉर्मल होता है। एक बहुत ब्यूटीफुल होगा या बहुत हैंडसम होगा और दूसरा उससे बहुत सामान्य होगा। समकक्षता से भिन्नता होती है तब ईगो क्रिएट होता है, और ईगो तब क्रिएट होता है जब रिलेशन लंबा चला हो या सब कुछ दांव पे लगा करके किसी को आपने पाया हो।
जब आपका प्यार आपकी जिद बन जाए, जब आपका प्यार आपका ईगो सेटिस्फाइड करने लग जाए या उसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो क्या करें? ये मालूम है कि वो बुरा है, ये मालूम है कि वो खराब है, ये मालूम है कि उससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी वही चाहिए। आप स्वयं बहुत दिन भर बुराई करते हैं, उसके बावजूद उसके पीछे पड़े, वही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअली किस आधार पर जीवन देखा जाना चाहिए? ऐसी कंडीशन पर कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं? मैंने आपको बताया कि राहु आपकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ या सप्तमेश के साथ या द्वादशेश के साथ या लग्न के साथ संसर्ग बनाए तो ऐसी कंडीशन अपने आप क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। आदतों के आधार पर जिन लोगों का मन बार बार विचलित होता है, जो बहुत चंचल प्रभाव के लोग होते हैं, वो बहुत चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका मन बहुत उच्छृंखल होता है, जिनका मन काबू में नहीं रहता, जिनको एक चीज के बजाय दूसरे चीज पर स्विच करना बहुत आराम से आता है, जिनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं या जिनका कार्मिक अकाउंट बहुत अस्त व्यस्त होता है। आप सब ये बात जान लीजिए कि मैं कार्मिक अकाउंट पर बहुत ध्यान देता हूं, इस पर बहुत आवश्यकता है। लव लाइफ ठीक करना तो कार्मिक अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आप में संयम और धैर्य नहीं है तो आप उस चीज का पीछा त्याग दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के युद्ध में संयम और धैर्यता और पूरी की पूरी तैयारी अगर नहीं है तो आप हार जाएंगे। दोनों सारी चीजें कंप्लीट चाहिए तभी कोई जीतता है। तो चलो आज बहुत लंबा नहीं खींच के बड़े सीधे और बड़े सरल शब्दों में, अगर आप इस प्रकार की किसी चीजों से परेशान है और व्यस्त है, गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करें? घी का दान करने से ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी बाहर आ जाते हो। और इन सब से भी ज्यादा अगर वास्तविकता में रियल तरीके से आप किसी काम को करना चाहते हैं तो भोजपत्र के ऊपर अपनी पूरी नोट कर लीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको अष्टगंध बहुत आराम से मिलता है, उससे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था बताने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से और तकनीकली करना होगा। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को ये आपको काम करना है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर लें। नोट करने के बाद इसमें कम से कम कोई भी उनका फोटो, उनका पहना हुआ कोई कपड़ा या कोई रुमाल, ऐसी कोई भी चीज की आवश्यकता होगी, उसके साथ उसको पंच कर देना है। उसको जितना ज्यादा हो सके उसके साथ फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, कोई मीठी चीज होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद सबसे बेहतर तरीका होता है कि किसी ऐसे बॉक्स में, किसी ऐसे बक्से में, किसी ऐसी चीज में रखा जाए जिसमें ताला मारा जा सके और चाबी आपके पास होना चाहिए। और उस ताले को कहीं भी ऐसी सुनसान जगह में रखा जाए जहां पर कोई भी जाता आता नहीं हो और आप उसे जब चाहें तो फिर से वापस ला सके। उस ताले को में बंद करके उसे रखवाइए और रखने के बाद बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको टाइम मिले, तो जाकर के उस ताले को खोल करके उसको खूब सुगंधित करके आइए और फिर बंद कर दीजिए। ऐसा बार बार कई बार करने से उसका मन, उसका दिमाग, उसका जहन आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो आपकी तरफ भागने लगेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्दी सुविधा, सहजता, सरलता और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल और संपन्न करे, तुम खूब खुश हो जाओ, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ रहे ही ना, तुम्हें हर सुख मिले, तुम्हारी लाइफ में खूब सारा प्यार बढ़े और भगवान शिव आपकी मदद करे। जय शिव शंभो।